जय राधा माधव कुंज बिहारी राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जना वल्लभा गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जना वल्लभा गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी राधा माधव कुंज बिहारी जय यशोदनंदन जय व्रज जननंदन यशोदानंदन जयो वृद्धि
Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Gauranitai, Jaya Gauranitai, Gauranitai, Jaya Gauranitai. Jaya Gauranitai, Gauranitai, Jaya Gauranitai. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jagadguru Srila Prabhupada. Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jagadguru Srila Prabhupada. Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Jaya Gaurani Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. निताई गौर प्रेमानंद। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का आज के इस साप्ताहिक कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। फर्स्ट कैंटो अध्याय 5 श्लोक संख्या 11 निकाल लीजिए। अध्याय 5 श्लोक संख्या 11। तदा विसर्गो जनता ध्रुवी प्रवल्लभो यस्मिन् प्रति श्लोकम भद्यपि। तो ये श्लोक है, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है श्रीमद् भागवतम का। ये 10वां 11वां 5वें अध्याय के 2 महत्वपूर्ण श्लोक हैं।
पहले इसका श्रोता संस्कृत में हम करेंगे। तत् उस वाक वाणी विसर्ग सृष्टि जनता जन सामान्य अग्र पापा विप्लव क्रांतिकारी यस्मिन जिसमें प्रतिश्लोकम प्रत्येक श्लोक अबदवती अनियमित रूप से रचा गया, अपि होते हुए भी नामानी दिव्य नाम आदि अनंतस्य असीम भगवान के यश महिमा अंगितानि चित्रित यत जो श्रृण्वन्ति सुनते हैं, गायंती गाते हैं, गृणंती स्वीकार करते हैं, साधवा शुद्ध मनुष्य जो ईमानदार हैं। उसका अनुवाद पढ़ेंगे। अनुवाद जो है डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। दूसरी ओर जो साहित्य असीम परमेश्वर के नाम यश रूपों तथा लीलाओं की दिव्य महिमा की चर्चाओं से पूर्ण है, वह कुछ भिन्न ही रचना है जो इस जगत की गुमराह सभ्यता के अपवित्र जीवन में क्रांति लाने वाले दिव्य शब्दों से ओतप्रोत है। ऐसा साहित्य चाहे वह ठीक से ना भी रचा हुआ हो, नितांत ईमानदार पवित्र व्यक्तियों द्वारा सुना गाया तथा स्वीकार किया जाता है। ये अनुवाद है श्लोक का और तात्पर्य जो है हम पढ़ेंगे श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। तो आप में से कोई भक्त तात्पर्य पढ़े जो पढ़ना चाहता है तात्पर्य, बहुत सुंदर तात्पर्य है इसका, और ध्यान पूर्वक तात्पर्य को सुनिएगा। ठीक है, मैं आपसे पूछूंगा क्या आपने इसको समझ आया इस तात्पर्य में से? तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की महान चिंतकों की विशेषता है कि वे बुरे से बुरे में से भी श्रेष्ठ को ढूंढ निकालते हैं। कहा गया है कि बुद्धिमान मनुष्य विष के खून से भी अमृत ग्रहण करे, गंदगी में भी पड़े सोने को स्वीकार करे, अज्ञात कुल की भी उत्तम तथा सुयोग्य पत्नी ग्रहण कर ले और अछूत कुल से संबंधित व्यक्ति या शिक्षक से भी सदुपयोग प्राप्त करे। ये कुछ नैतिक शिक्षाएं हैं जो सभी स्थानों पर बिना किसी अपवाद के हर एक पर लागू होती है, लेकिन एक संत सामान्य व्यक्ति से बहुत उच्च स्तर पर होता है। वह निरंतर परमेश्वर के महिमा गान में व्यस्त रहता है, क्योंकि परमेश्वर के पवित्र नाम तथा यश का प्रसार करने से जगत का दूषित वातावरण बदला जा सकता है और श्रीमद् भागवतम जैसे दिव्य साहित्य के प्रसार से लोग अपने व्यवहारों में समझदार हो सकते हैं। श्रीमद् भागवतम के इस श्लोक की व्याख्या करते हुए हमारे समक्ष संकट उत्पन्न हो गया है। हमारे पड़ोसी मित्र चीन ने भारत की सीमा पर सैनिक आक्रमण कर दिया है। ये उस समय की बात है जब भारत और चीन के बीच में युद्ध और प्रदर्शन प्रकट थे। यद्यपि राजनीतिक क्षेत्र से हमें कोई भी सरोकार नहीं है, लेकिन हम देखते हैं कि इसके पूर्व भी भारत तथा चीन देश थे और दोनों ही देश बिना किसी दुर्भावना के सदियों से शांतिपूर्वक रहते थे। इसका कारण यह है कि उन दिनों इस चेतना का वातावरण था और इस महिमंडल का प्रत्येक देश ईश्वर से डरता था, शुद्ध हृदयवान तथा सरल था और राजनीतिक कूटनीति का कोई प्रश्न ही न था। चीन तथा भारत इन दोनों देशों के बीच उस भूमि को लेकर झगड़ा करने का कोई कारण नहीं है जो रहने हेतु उपयुक्त नहीं है और निश्चय ही इस विषय पर युद्ध करने की तो कोई आवश्यकता ही नहीं है। किंतु जैसा कि पूर्व में कहा जा चुका है, कलह के युग कली के कारण थोड़ी सी उत्तेजना से भी झगड़ा हो सकता है। यह किसी अन्य कारण से नहीं अपितु इस युग के प्रदूषित वातावरण के कारण है। एक वर्ग के लोग परमेश्वर के नाम तथा यशोगान को रोकने हेतु नियमबद्ध प्रचार कर रहे हैं। अतएव विश्व भर में श्रीमद् भागवतम के संदेश को प्रसारित करने की परम आवश्यकता है। प्रत्येक जिम्मेदार भारतीय नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह श्रीमद् भागवतम के दिव्य संदेश को सर्वोपरि कल्याण तथा वांछित शांति लाने हेतु विश्व भर में प्रसारित करे। क्योंकि भारत ने अपने इस उत्तरदायित्व की उपेक्षा की है, अतः संपूर्ण विश्व में इतना संघर्ष हो रहा है तथा संकट छाया है। हमारा विश्वास है कि यदि श्रीमद् भागवतम के दिव्य संदेश का विश्व के अग्रणी लोगों द्वारा स्वीकार किया जाए तो निश्चित रूप से हृदय परिवर्तन होगा और लोग स्वाभाविक रूप से उनका अनुसरण करेंगे। जनता आधुनिक राजनीतिज्ञों तथा नेताओं के हाथ की कठपुतली बनी हुई है। यदि इन नेताओं के ही हृदय परिवर्तित हो सके तो विश्व के वातावरण में आमूल परिवर्तन हो सकेगा। हमें पता है कि जन सामान्य में इस चेतना को जगाने तथा विश्व वातावरण का पुनः आध्यात्मिकरण करने हेतु
दिव्य संदेशों वाले इस महान ग्रंथ को प्रस्तुत करने का हमारा सत प्रयास अनेक कठिनाइयों से हो रहा है। इस विषय को यथेष्ट भाषा में, विशेष रूप से विदेशी भाषा में प्रस्तुत करना निश्चित रूप से विफल प्रयास होगा, और चाहे हम जितना भी प्रयास करें इसमें अनेक साहित्यिक त्रुटियां रह जाएंगी। लेकिन हमारा विश्वास है कि इस संबंध में चाहे कितनी भी त्रुटियां रह जाएं, विषय की गंभीरता पर विचार किया जाएगा और समाज के नेता सर्वशक्तिमान श्री भगवान के महिमागान करने के इस सत्यनिष्ठ प्रयास के कारण इसको स्वीकार करेंगे। जब किसी घर में आग लग जाती है तो उस घर में रहने वाले अपने पड़ोसियों से, चाहे विदेशी हो, सहायता प्राप्त करने हेतु दौड़ जाते हैं, और वे बेचारे उनकी भाषा न जानते हुए भी अपने भाव व्यक्त करते हैं, और पड़ोसी उनकी आवश्यकता समझ लेते हैं, भले ही वे भाव उनकी भाषा में व्यक्त न हुए हो। श्रीमद् भागवतम के इस दिव्य संदेश को विश्व के प्रदूषित वायुमंडल में प्रसारित करने हेतु वैसे ही सहयोग भावना की आवश्यकता है। आखिर यह आध्यात्मिक मूल्यों से युक्त तकनीकी विज्ञान है, अतएव हमें तकनीक के विषय में चिंतित होना है, भाषा के विषय में नहीं। यदि इस महान साहित्य की तकनीकों को विश्व के लोग समझ लें तो उन्हें सफलता मिल सकती है। जब विश्व की जनता में अनेकानेक भौतिकवादी कार्यकलाप चलते रहते हैं तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि कोई व्यक्ति या राष्ट्र तनिक सी उत्तेजना पर किसी दूसरे व्यक्ति या राष्ट्र पर आक्रमण कर दे। इस कली या कलह युग का यही नियम है। वातावरण पहले से ही सभी प्रकार के भ्रष्टाचार से प्रदूषित है और प्रत्येक व्यक्ति इससे भलीभांति अवगत है। इंद्र तृप्ति के भौतिकवादी विचारों से पूर्ण न जाने कितना अवांछित साहित्य भरा पड़ा है। अनेक देशों में अश्लील साहित्य की जांच करने तथा उस पर प्रतिबंध लगाने हेतु सरकार द्वारा अनेक समितियां नियुक्त की जाती हैं। इसका अर्थ यही है कि न तो सरकार न ही जिम्मेदार जननेता ऐसा साहित्य चाहते हैं, तो भी यह बाजारों में मिलता है, क्योंकि लोग इंद्रिय तुष्टि के लिए इसे चाहते हैं। सामान्य रूप से लोग कुछ पढ़ना चाहते हैं क्योंकि यह हमारी स्वाभाविक प्रवृत्ति है, लेकिन चूंकि उनके मस्तिष्क दूषित हैं, अतः वे ऐसा साहित्य पसंद करते हैं। ऐसी परिस्थितियों में श्रीमद् भागवतम जैसे दिव्य साहित्य से न केवल सामान्य जनों के भ्रष्ट मन से के कार्यकलाप घटेंगे, अपितु यह उनकी रोचक साहित्य पढ़ने की उनकी इच्छा को भी पूरी करेगा। हो सकता है कि शुरू में उन्हें यह अच्छा न लगे, क्योंकि जिसे पीलिया हो जाता है वह मिश्री खाना नहीं चाहता, लेकिन हमें यह ज्ञात होना चाहिए कि मिश्री ही पीलिया का एकमात्र उपचार है। इसी प्रकार श्रीमद् भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवतम के पठन को लोकप्रिय बनाने का विधिवत प्रचार कार्य होना चाहिए, क्योंकि यह इंद्र तृप्ति रूपी पीलिया के लिए मिश्री का काम करेगा। जब लोग इस साहित्य के प्रति रुचि उत्पन्न कर लेंगे, तब अन्य साहित्य जो समाज में विष फैला रहा है स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। अतः हमारा विश्वास है कि मानव समाज का प्रत्येक व्यक्ति श्रीमद् भागवतम का स्वागत करेगा, भले ही उसके प्रस्तुत रूप में अनेक त्रुटियां क्यों न हो, क्योंकि इसकी संस्तुति सिर्फ श्री नारद मुनि ने की है, जो कृपा करके इस अध्याय में प्रकट हुए हैं। थैंक यू। तो ये जो है अध्याय जो है ये नारद जी द्वारा व्यासदेव जी को श्रीमद् भागवत का उपदेश दिया जा रहा है, क्योंकि नारद जी जो है उनके गुरु हैं, तो वो उनको उपदेश दे रहे हैं। तो क्या समझ आया आप लोगों को? आप लोगों ने सुना ये प्रभुपाद के द्वारा जो है तात्पर्य बताया गया। कोई बोलना चाहेगा? कुछ समझ आया इससे? क्या लगता है आप लोगों को? यस माता जी। इसमें बता हरे कृष्णा, जैसे विष के कुंड से भी अमृत को ग्रहण कर लेता है। जैसे मतलब कि अगर सांप है, अगर वो पूरा जहर से भरा हुआ, लेकिन वही उसी की मतलब कि जो होता है उसी को प्रयोग कैंसर के, तो इसका बहुत अच्छा बताया है इसमें। विष के कुंड से भी। थैंक यू। और आचार्य जी के कहने का हिसाब ये है कि अगर हम चाहे एक भक्त है, वो मतलब भक्त है और जो भौतिक मटेरियल है उसके अंदर भी आध्यात्मिक चीज को खोज लेता है, चाहे वो नर्क में रहे चाहे स्वर्ग में रहे, तो उसका कहने का मतलब ये है कि भक्त है ना हंस की तरह है, जो मतलब है ना दूध को निकाल लेता है और पानी में छोड़ देता है। एक भक्त भी उसमें से भक्ति की जो बातें हैं उसको निकाल लेता है और जो मटेरियल लाइफ उसको छोड़ देता है। हरे कृष्णा। मेरे को भी समझ में आता है। ओके, थैंक यू। और कोई भक्त? यस
प्लीज। शुरू का तो नहीं पढ़ा मैंने, बट आखिरी का एक पेज पढ़ा तो उसमें प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि हर किसी को कुछ ना कुछ पढ़ना अच्छा लगता है। तो कोई नॉवल पढ़ने का शौकीन है, कोई कुछ और पढ़ने का शौकीन है, तो हर कोई अपनी इंद्रिय इच्छा के हिसाब से कुछ ना कुछ कर रहा है। पर ये जो श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम का पठन है, इसकी तुलना पोलियो रोग से की गई है कि अगर व्यक्ति को उसको पढ़ने की इच्छा नहीं हो रही है तो अभी पोलियो रोग से ग्रसित है, यानी उसकी मन में अभी भी इंद्रिय तृप्ति की कुछ इच्छाएं हैं। पर इसका इलाज, जैसे पोलियो का इलाज मिश्री बताया गया है कि उसको मिश्री खा के ही वो ठीक होगा। शुरू में उसको कड़वी लगेगी, बट इलाज उसका यही है कि उसको खानी पड़ेगी, नहीं खाएगा तो कभी ठीक नहीं होगा। तो उसी प्रकार से इलाज, हमारा इलाज यही है कि हमें इसे सुनना ही पड़ेगा, भक्तों से सुनना ही पड़ेगा। और शुरू में थोड़ी परेशानी होगी, थोड़ी दिक्कत होगी, बट इलाज यही है कि सुनना ही पड़ेगा। और सुनकर 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 एक दिन भगवान कृपा। थैंक यू। तो उसके तात्पर्य में जो है प्रभुपाद जो है बहुत गहरी अपील कर रहे हैं। अगर आप इसके तात्पर्य को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तो श्रील प्रभुपाद जो है इसके तात्पर्य में बहुत गहरी अपील कर रहे हैं, बहुत गहरी अपील कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ये जो तात्पर्य है इसमें प्रभुपाद के सेंस ऑफ अर्जेंसी की फीलिंग आ रही है। किसकी फीलिंग आ रही है? सेंस ऑफ अर्जेंसी। आप कहेंगे प्रभु अर्जेंसी क्या है भाई? क्या अर्जेंसी है हमारी? हैं क्या अर्जेंसी करेंगे प्रभु जी हम लोग? तो अर्जेंसी किस चीज की है, इस चीज को समझना पड़ेगा हमें कि किस चीज की अर्जेंसी श्रील प्रभुपाद हमसे चाह रहे हैं। श्रील प्रभुपाद के बारे में सब जान रहे हैं, जानते हैं। ये जो श्रीमद् भागवतम है, ये श्रील प्रभुपाद ने जो है कहाँ लिखी थी? बैठ के राधा दामोदर में, राधा दामोदर मंदिर में जो लिखी थी। आप सोचिए प्रभुपाद की उम्र कितनी थी? 70 वर्ष की आयु थी। 70 वर्ष की आयु में श्रील प्रभुपाद राधा दामोदर मंदिर में बैठे हुए श्रीमद् भागवतम का अनुवाद कर रहे हैं। ठीक है, श्रीमद् भागवतम को ट्रांसलेट कर रहे हैं। और एक व्यक्ति 70 साल का जो बूढ़ा है वो दिल्ली से आ रहे हैं, क्या करने आ रहे हैं? लोगों से भीख मांग रहे हैं कि मुझे पेपर दे दो। पेपर किस लिए दे दो? किस लिए पेपर दे दो? इस भागवतम अध्ययन करने के लिए। अपने खाने के लिए नहीं मांग रहे, वो अपने खाने के लिए नहीं मांग रहे, वो मांग रहे हैं कि मुझे पेपर दो। किस लिए? मैं श्रीमद् भागवतम का प्रचार करना है। क्योंकि इस श्लोक में जो है श्रील प्रभुपाद पूरे विश्वव्यापी आंदोलन की भविष्यवाणी कर रहे हैं। कौन सा विश्वव्यापी आंदोलन? जो आप अभी देख रहे हैं। प्रभुपाद जब थे राधा दामोदर मंदिर वृंदावन में थे तो कोई सपोर्ट नहीं था। कोई था सपोर्ट प्रभुपाद के पास? कोई सपोर्ट नहीं था। उस टाइम इस्कॉन की स्थापना नहीं हुई थी। प्रभुपाद को सब कुछ अकेले ही करना था। अकेले ही जो है पुस्तक लिखनी थी, अकेले ही जो है पेपर का भी अरेंज करना था, अकेले जो है प्रिंटिंग प्रेस पे भी जाना था, अकेले जो है सब कुछ करना था। सब कुछ अकेले ही करना था। परंतु वो क्या कर रहे हैं? इस श्रीमद् भागवत गीता और भागवतम से जो है प्रेरणा ले रहे हैं। वही उनका एक मोटिवेशन का वो है। क्यों? क्योंकि वो अपने गुरु के आज्ञा का पालन करना चाहते थे। उनके साथ क्या था? उनके गुरु की शक्ति थी। उनके साथ क्या था? पूरी गुरु परंपरा की शक्ति थी। अभी हम लोग देखते हैं कि हर व्यक्ति जो है इस इंद्र तृप्ति में लगा हुआ है। लगा हुआ नहीं लगा हुआ, आप कहीं भी जाएंगे तो आपको हर व्यक्ति दिखेगा इंद्र तृप्ति में। हम लोग कार्यक्रम के लिए कितना प्रचार करते हैं, कितना लोगों को पॉम्फलेट्स बांटते हैं, परंतु हमारे पास लोग इतने ही होते हैं जितने आप लोग बैठे हैं। तो थोड़े बहुत और लोग आते हैं। कितना हम लोग प्रयास कर रहे हैं, कितने समय से प्रयास कर रहे हैं, परंतु लोग नहीं आते। एक न्यूज आई थी पीछे अभी कि एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, तो उनका जो है एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एक जो है कॉन्फ्रेंस थी फॉरेन के अंदर। एग्जैक्टली मुझे कंट्री ध्यान नहीं है किस कंट्री में थी। तो उस कंट्री के अंदर जो है इकोनॉमिक वर्ल्ड फोरम की, तो उसमें 300 डेलीगेट्स थे वहां पे, 130 कंट्रीज के डेलीगेट्स थे। तो वहां से कुछ लीक हो गया, उस कॉन्फ्रेंस की कुछ बातें जो है वो लीक हो गई वहां से। तो उस कॉन्फ्रेंस में क्या चल रहा था? उस कॉन्फ्रेंस में चल रहा था पूर्ण रूप से इंद्र तृप्ति, व्यभिचार। बहुत अच्छे से लोग व्यभिचार कर रहे थे उस कॉन्फ्रेंस के अंदर, और शराब चल रही थी, शराब, नॉनवेज वगैरह ये सब चीजें चल रही थी उस कॉन्फ्रेंस के अंदर। ये डाटा लीक हो गया तो ये पूरा वर्ल्ड में फैल गया। वो क्या है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। उनका मोटिव क्या है कि देशों को कैसे आपस में हम लोग कैसे अपने व्यापार को कैसे बढ़ाएं, अर्थव्यवस्था को कैसे ठीक करें, ये उनका एजेंडा था। परंतु वो क्या हुआ? वो एजेंडे से बिफर कर जो है इन सब चीजों के पीछे लग गए। तो सोचिए कितनी खराब स्थिति है। स्विट्जरलैंड, यस सॉरी, स्विट्जरलैंड के अंदर
और आप ये देखिए कि हर कंट्री का अपना एक हुनर है। अमेरिका किस लिए प्रसिद्ध है? किस लिए प्रसिद्ध है? बिल्डिंग्स के लिए, बिजनेस बिल्डिंग्स, ठीक है। क्या नाम है? जर्मनी किस लिए प्रसिद्ध है? अपने कार्स मेकिंग के लिए, ठीक है, कार्स मेकिंग मशीन्स। जापान किस लिए प्रसिद्ध है? अपनी टेक्नोलॉजी के लिए। और इजिप्ट किस लिए प्रसिद्ध है? पिरामिड्स के लिए, राइट। और हमारा भारत देश किस लिए प्रसिद्ध है? किस लिए प्रसिद्ध है? हमारी संस्कृति और अध्यात्म के लिए। तो हर देश का अपना अपना अलग अलग कल्चर है, हर देश का अपना अपना अलग अलग, उसमें कुछ वो प्रसिद्ध है, किसी चीज के लिए प्रसिद्ध है, परंतु हमारा भारत देश जो है हमारा संस्कृति और कल्चर के लिए प्रसिद्ध है। तो हम देखेंगे कि अगर हम आसपास कहीं भी अपने 2-3 घंटे में जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा देखने को? गंगा जी, यमुना जी, कुंभ मेला प्रयागराज, और जाए तो वृंदावन, ठीक है, इधर जाएंगे तो नैमिषारण्य, कहीं भी जाएंगे तो आसपास जो है हमारे को क्या मिलेगा? 2-3 घंटे के रास्ते में कोई ना कोई तीर्थ स्थान मिलेगा। तो हमारे रग रग में, खून खून में क्या है? हमारे हिंदुत्व बसा हुआ है, ये सब चीजें, संस्कृति हमारी बसी हुई है, अध्यात्म बसा हुआ है, परंतु क्या हम उसको अच्छे से कर पा रहे हैं? हम चीजों को, अमेरिका है अपनी बिल्डिंग्स को बढ़िया बढ़िया बिल्डिंग्स बना रहा है, जापान है नई नई टेक्नोलॉजीज इशू कर रहा है, नई नई टेक्नोलॉजीज में कर रहा है, और जो कंट्रीज हैं अपने अपने आप को डेवलप कर रहे हैं अपनी चीजों के अंदर, कि कैसे उसको हम और एडवांस करें। जर्मनी कार बना रहा है, कैसे उसको अच्छी कैसे कंफर्टेबल कार बनाएं। परंतु क्या हम हिंदुस्तानी ये कर रहे हैं? अपने अध्यात्म को बढ़ावा दे रहे हैं? बताइए आप, दे रहे हैं? नहीं दे रहे। ये हमारी परम ड्यूटी है, ये हमारी ड्यूटी है अध्यात्म को बढ़ाना, परंतु हम इससे क्या कर रहे हैं? दूर भाग रहे हैं। अध्यात्म, अरे कौन अध्यात्म भैया, टाइम ही नहीं है मेरे पास, समय है हमारे पास नहीं है। क्यों? क्योंकि हम अपने इंद्रिय तृत्य में इतना लिप्त है कि हमारे पास समय नहीं है। और इसका फायदा कौन उठा रहा है? इसका फायदा कौन उठा रहा है? जैसे प्रपात बोल रहे हैं, किंतु जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि कलि के युग, कलि के कारण थोड़ी सी उत्तेजना से झगड़ा हो सकता है। अब देखिए झगड़ा, अब हम चीन की बात करें तो वो जो लैंड है, जब युद्ध हुआ था 1965 में चीन का, तो 900 सैनिक मारे गए थे उसमें, और वो चीन का जो टुकड़ा था वो लैंड का, वो किसी लायक भी नहीं है, किसी लायक भी नहीं है। और उस युद्ध, उसके लिए, एक भूमि के टुकड़े के लिए कितना झगड़ा हुआ, जबरदस्त झगड़ा हुआ। चीन और युद्ध की लड़ाई, चीन और इंडिया की लड़ाई हुई। सोचिए ये कलयुग है। हम देखते हैं अपने आसपास भी देखते हैं, छोटा सा आप किसी की गाड़ी को पीछे से ठोक दें या वो कोई व्यक्ति कैसे उत्तेजित हो जाते हैं, थोड़ा सा कहीं लो गया तो कहेंगे अरे ये वो, सो मैनी, बहुतों के साथ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ होगा। तो सोचिए व्यक्ति उतारने, मतलब उत्तेजित रहते हैं लड़ाई करने के लिए। क्यों? क्योंकि फ्रस्ट्रेशन में है। एवरीबॉडी इज इन फ्रस्ट्रेशन। हर कोई व्यक्ति किसी ना किसी फ्रस्ट्रेशन में है, उसको किसी चीज की टेंशन है, कोई फ्रस्ट्रेशन है, तो उसको क्या होता है? क्योंकि क्या होता है, फ्रस्ट्रेट क्यों है? क्योंकि इच्छाएं हमें अनलिमिटेड है, इच्छाएं अनलिमिटेड है, और सारी लिमिटेड इच्छाएं हम पूरी नहीं कर पाते। तो क्या होता है, जब इच्छा पूरी नहीं होती तो क्या होता है? फ्रस्ट्रेशन आता है, गुस्सा आता है नहीं आता? तो वो क्या होता है गुस्सा? फिर वो लोगों पे निकलता है, हमारा आपस में निकलता है, तभी वो कलह होती है, होती नहीं होती? हम अपने घर में भी देखते हैं, अपनी वाइफ से झगड़ा होता है, बच्चों से झगड़ा होता है, आस पड़ोस से झगड़ा होता है। क्यों? फ्रस्ट्रेशन। तो व्यक्ति हर चीज से फ्रस्ट्रेशन है। परंतु उसी कंप्लीट में आप अगर किसी भक्त को देखें तो वो उसके कंपैरेटिवली बहुत शांत होता है। जो भक्त होता है वो क्या होता है? बहुत शांत होता है। जैसे भगवत गीता ही बताती है कि अगर हमें सुख शांति चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा? भगवान की भक्ति को करना पड़ेगा। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं यह किसी अन्य कारण से नहीं अपितु इस युग के प्रदूषित वातावरण के कारण है। तो वातावरण है जो हमारे इस संसार का, वो बहुत प्रदूषित है। एक वर्ग के लोग परमेश्वर के नाम तथा यशोगान को रोकने के लिए नियमित प्रचार कर रहे हैं। सोचिए, एक वर्ग के लोग परमेश्वर के नाम तथा यशोगान को रोकने के लिए नियमित प्रचार कर रहे हैं। कौन है वो लोग? क्रिश्चियंस, मोमडन्स,
क्रिश्चियंस बहुत ज्यादा प्रचार करें। आपको जानकारी के लिए हम बताएं, हम एक लेक्चर में सुन रहे थे, जालंधर के अंदर, जालंधर पंजाब है, कहीं दूर दूर तक कोई वो कंसर्न नहीं है, वहां पे सबसे बड़ी चर्च बन रही है, सबसे बड़ी चर्च बन रही है वहां पे। यस, क्यों? क्योंकि वो धर्मांतरण कर रहे हैं, वो क्या जबरदस्त प्रचार कर रहे हैं। मेरे पास एक किसी व्यक्ति का फोन आया, तो वो लोग बोला कि एरिया है, तो बोले कि वहां पे जो है लोगों का धर्म परिवर्तन हो रहा है। तो मेरा उससे डिस्कशन हुआ, बोले जी हम चाहते हैं कि इस्कॉन के थ्रू वहां पे कुछ प्रचार हो। मैंने कहा हम लोग तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग हरिनाम संकीर्तन निकालेंगे वहां पे। तो अब ये देखिए कि विश्वव्यापी जो है ये सब चीजें हो रही है। एक जो है पर्टिकुलर विशेष जो है नियमबद्ध उसको प्रचार को कर रहे हैं, और विश्व भर में श्रीमद् भागवत के संदेश को प्रसारित करने की परम आवश्यकता है। क्यों आवश्यकता है? क्योंकि ये हमारी ड्यूटी है, ये हमारी ड्यूटी है। आपके पास वैक्सीन है कोरोना की, और आपके आगे लोग मर रहे हैं, आप उसको वैक्सीन नहीं दे रहे हैं, तो क्या होगा? आप अच्छा कार्य कर रहे हैं, बुरा कार्य कर रहे हैं? बताइए मुझे, ईमानदारी से बताइए। आपके पास कोरोना की वैक्सीन है, और आप कोई भी वैक्सीन है, कोरोना की छोड़िए, कोई भी वैक्सीन है, और उस व्यक्ति को उस वैक्सीन की नीड है, और वो वैक्सीन हम नहीं दे रहे हैं, हमारे आगे लोग मर रहे हैं, तो ये ठीक बात है या अच्छी बात है, बुरी बात है? बताइए, बुरी बात है। तो उसका रिएक्शन लगेगा हम लोगों को, नहीं लगेगा? लगेगा। तो हम जो है भारतवर्ष में रहते हैं, जहां पे राम कृष्ण ने जन्म लिया, और ये जो भारत भूमि है अध्यात्म की भूमि है। गौरांग महाप्रभु स्वयं यहाँ अवतरित हुए, नित्यानंद प्रभु स्वयं यहाँ अवतरित हुए, इन्होंने कितनों का उद्धार किया। स्वयं श्री राम श्री कृष्ण ने पता नहीं कितने लोगों का उद्धार किया, और हम क्या कर रहे हैं? आराम से बैठे हुए कंफर्टेबल जोन में बैठे हैं, अपने कंफर्ट को छोड़ना नहीं चाहते। नहीं प्रभु जी, हम तो ग्रस्त हैं जी, हमारे तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, हम तो उसको पूरा करेंगे। उसको भी पूरा करना है, निश्चित रूप से पूरा करना है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, हमारे बच्चों के लिए। परंतु साथ साथ ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमने अध्यात्म का भी प्रचार करना है। क्यों करना है? क्योंकि यहाँ पे नीड है। ये भारत देश का एक हुनर है कि भारत देश जो है किस लिए जाना जाता है? अध्यात्म को, संस्कृति के लिए जाना जाता है। इस पूरे विश्व भर में भारत को लोग जानते हैं तो अध्यात्म और संस्कृति के लिए जानते हैं। आज ये टॉपिक लेने का मतलब ये था क्योंकि हम जैसे गौर पूर्णिमा आने वाली है और हम गौर पूर्णिमा को सेलिब्रेट करने वाले हैं 12 तारीख को। तो गौरांग महाप्रभु ने क्या किया? प्रचार तो किया ना। क्या किया गौरांग महाप्रभु ने? इस प्रचार मूवमेंट की शुरुआत किसने की थी? स्वयं गौरांग महाप्रभु ने। और आप देखेंगे जितने भी आचार्य हैं वो सब जो है क्या कर रहे हैं? प्रचार कर रहे हैं। आप देखिए हमारे इस्कॉन में क्या है कि जो लोग कहते हैं कि रिटायर्ड लाइफ है जो वो किसके लिए है? आराम करने के लिए। मानते हैं लोग, कहते हैं ना जी रिटायर्ड लाइफ जो है किस लिए है? रिटायर हो गए अब आराम करेंगे। परंतु आप देखेंगे हमारे जितने भी प्रचारक हुए हैं वो सब रिटायर्ड लाइफ में ही उन्होंने प्रचार किया है। श्रील प्रभुपाद 70 साल की उम्र में प्रचार करने गए। भक्ति विनोद ठाकुर जो है आप देखिए उन्होंने वो कितनी उम्र में उन्होंने जो है प्रचार किया, प्रचार करते थे, बुक्स लिखी, पुस्तकें लिखी। जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज कितने बूढ़े थे। गौर किशोरदास बाबा जी महाराज कितने बूढ़े थे, आंखों से दिखता तक भी नहीं था, फिर प्रचार कर रहे थे। तो आप देखेंगे हमारे जितने भी मूवमेंट में जितने भी आचार्य हुआ हैं वो सब जो है बुढ़ाई में ही प्रचार किया उन्होंने। यंग तो कर ही रहे हैं परंतु बूढ़े में भी जो है प्रचार किया। तो जो है ऐसा नहीं कि हम बूढ़े हो गए, रिटायर हो गए तो हमें आराम से करना नहीं। हमारी और ज्यादा ड्यूटी बनती है, हमारी और ज्यादा ड्यूटी बनती है कि हम लोग इस प्रचार मिशन में जो है इस प्रचार को आगे बढ़ाएं। हमारे पास तो समय है, जब हम रिटायर हो गए हमारे पास तो और ज्यादा समय है। श्रील प्रभुपाद जो थे जब भ्रष्ट में थे तो भी जो है उन्होंने लीग ऑफ डिवोटीज की स्थापना की। बहुत सारे श्रील प्रभुपाद ने जो है बहुत सारे प्रयास किए इस प्रचार कार्य को आगे बढ़ाने के लिए, जब श्रील प्रभुपाद भ्रष्ट में भी थे। और जब उन्होंने संन्यास किया तो फिर तो सबको पता ही है कि जब उन्होंने संन्यास किया तो खूब सारे उन्होंने प्रचार कार्य को में भाग लिया,
बहुत सारा प्रचार किया, उन्हीं के देन है आज ये। अगर श्रील प्रभुपाद ये सोचते हैं कि भैया मैं तो बूढ़ा हूं, मैं तो राधा दामोदर मंदिर में बैठकर आराम से क्या करूंगा, भगवत भक्ति करूंगा, माला करूंगा, अपनी माला अच्छे से करूंगा, नियम का पालन करूंगा, तो क्या हम यहाँ पे आज होते? कौन होता है यहाँ पे? कोई भी नहीं होता। आज हम क्या होते, किसी पब में आप वहां पे बच्चों के साथ घूम रहे होते, कोई पार्टी कर रहा होता, कोई नॉनवेज खा रहा होता, हम भी आप जो है और लोगों की तरह सब कार्य कर रहे होते, इंद्र देवते में लिप्त होते। अगर प्रभुपाद ये सोचते कि मैं तो बूढ़ा हूं भाई, मुझे तो आराम करना है, मैं तो रिटायर हो गया, नहीं नहीं। हमारे घोड़े वैष्णव संप्रदाय का ये उद्देश्य नहीं है। कंफर्टेबल जोन हमारे लिए नहीं है। हम ये सोचें कि भैया 16 वाला 4 नियम कर लिए बढ़िया से, बस हो गया, नहीं हुआ। ये तो भक्ति की शुरुआत है। पेन तो लेना पड़ेगा। जैसे कोई व्यक्ति है, उसको अपना बिजनेस को चलाना है, कोई व्यक्ति नया बिजनेस खोलता है, उसको चलाता है, तो उसके लिए क्या करता है? पेन लेता है, प्लानिंग्स लेता है, लेता ही लेता। इसलिए लेता है कि वो अच्छे से चले। अगर वो अच्छे से चलेगा तो क्या होगा? उसको इनकम आएगी, जिससे वो अपना गुजारा अच्छे से करेगा। इसी तरह है, अगर हम लोग इस प्रचार, इस मिशन में प्रचार के लिए भाग लेते हैं, प्रचार में भाग लेते हैं और पेन लेते हैं, पेन लेकर जो है इस मूवमेंट को आगे बढ़ाते हैं, तो निश्चित रूप से जो है हमें अपनी गुरु परंपरा श्रील प्रभुपाद और भगवान की विशेष कृपा की प्राप्ति होती है, निश्चित रूप से प्राप्ति होती है। आप देखिए कि जो भी व्यक्ति, जो भी भक्त इस मूवमेंट में प्रचार कार्य में गया, वो उसका जो शरीर छूटा है वो हमेशा कीर्तन से छूटा है। जब वो शरीर छोड़ रहा होता है तो वो क्या, उसके आगे साथ तो कीर्तन चल रहा होगा या कुछ ऐसी एक्टिविटी हो रही होगी या भक्त लोग बैठे होंगे, भक्तों के साथ बैठकर जो है वो जाएगा। आपको भी देख लेगा इस्कॉन के अंदर, किसी भी आप देखेंगे, किसी भी सन्यासी को, किसी भी भक्त को जिसने अपना पूरा जीवन प्रचार में लगाया है ना, उसकी मृत्यु ऐसी होती है। अब तो हमारे भक्त लोग कहते हैं कि जो ये शरीर है इज जस्ट चेंजिंग ऑफ द क्लोथ्स। क्या है ये? सिर्फ कपड़े को बदलना। आत्मा जो है एक शरीर से दूसरे शरीर में जा रही है, सिर्फ कपड़े बदल रही है, जस्ट चेंजिंग ऑफ द क्लोथ्स, बस। उसके लिए इतना ही है। क्यों? ही नोज कि उसने सारा जीवन जो है इस मिशन के लिए दिया है, श्रील प्रभुपाद की प्रसन्नता के लिए दिया है, भगवान की प्रसन्नता के लिए दिया है। दो कार्य होते हैं, या तो हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे, अपने कंफर्ट के हिसाब से कार्य करेंगे, या हम अपने गुरु के निर्देशन के अनुसार कार्य करेंगे। दो चीजें होंगी, या तो जो हमें गुरु ने निर्देश दिया है गुरु की इच्छा से कार्य करेंगे, या हम अपनी इच्छा से कार्य करेंगे, अपने कंफर्ट के हिसाब से कार्य करेंगे। अच्छा कौन सा है? गुरु के कंफर्ट के अनुसार कार्य करना या अपने कंफर्ट के अनुसार कार्य करना? क्या लगता है लोगों को, क्या अच्छा चीज है? हाँ जी, गुरु के कंफर्ट के साथ करना तो यही चाहिए, परंतु क्या हम कर रहे हैं? क्या हम कर रहे हैं? हम कार्य कर रहे हैं अपने कंफर्ट के अनुसार, गुरु के कंफर्ट के अनुसार नहीं कर रहे। परंतु जब हम गुरु के कंफर्ट के अनुसार कार्य करेंगे, निश्चित रूप से हमें अच्छा ना लगे, हो सकता है हमारा मन हो हमें ये सेवा करनी है, परंतु गुरु ने बोला नहीं आपको ये नहीं, ये सेवा करनी है, और वो सेवा हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो, हमारा कोई मन ही ना हो उस सेवा में, उस सेवा को करने में, हम उससे भाग रहे हो, दूर भाग रहे हो, परंतु गुरु हमें वही सेवा दे जो कि गुरु को अच्छी है, जो हमें अच्छी नहीं लगती, तो है असली चैलेंज, तो है वो संघर्ष कि हमें वो करना है। किसके लिए? प्रसन्नता के लिए करना है, गुरु के प्रसन्नता के लिए। श्रील प्रभुपाद जब जलदूत में गए थे, 2 बार श्रील प्रभुपाद को अटैक आया, तो प्रभुपाद क्या कर रहे हैं? कविता लिख रहे हैं गुरु की प्रसन्नता के लिए। उनका एक ही लक्ष्य था कि अपने गुरु को प्रसन्न करना। बहुत मुश्किल था। जब प्रभुपाद गए, वेस्ट में गए, तो केवल एक प्रभुपाद ही थे, अपना टॉयलेट शेयर करना पड़ा उनको। सर्दी, सुबह, ठंड में जो है वो 1 किलोमीटर दूर बाथरूम में जाते थे स्नान करने के लिए। सुबह सुबह 3 साढ़े 3 बजे प्रभुपाद जो थे जाते थे स्नान करने के लिए। सोचिए कितना चैलेंज उन्होंने लिया। अकेले कीर्तन कर रहे हैं, वहां पे अकेले कीर्तन कर रहे हैं, वहां पे खड़े होकर टॉमकिंस पार्क में अकेले करताल बजा रहे हैं, कोई भी नहीं है। तो सोचिए, आप कल्पना कर सकते हैं कैसा रहा होगा वो। किस लिए? क्या मोटिव था? केवल और केवल अपने गुरु को प्रसन्न करना, केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करना, इस चैतन्य महाप्रभु के मूवमेंट को आगे लेकर जाना। बस केवल जाइए, एक ही मोटिव, एक ही लक्ष्य, भगवान कृष्ण की प्रसन्नता, अपने गुरु की प्रसन्नता।
जब हम ये अपने अंदर ठान लेंगे कि मेरे को कृष्ण को प्रसन्न करना है, जो भी कार्य करना है कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करना है, जो भी कार्य करना है गुरु की प्रसन्नता के लिए करना है, तो निश्चित रूप से जो है ये भूमि ठावर आप देखिए और आगे बढ़ेगा। क्योंकि भारत में प्रत्येक उत्तरदायी भारतीय नागरिक का कर्तव्य है श्रीमद् भागवत के दिव्य संदेश को सर्वोपरि कल्याण तथा वांछित शांति लाने के लिए विश्व भर में प्रसारित करें। क्योंकि भारत ने अपने इस उत्तरदायित्व पूर्ण कार्य की उपेक्षा की है, अतः सारे विश्व में संघर्ष हो रहा है तथा संकट छाया है। प्रभुपाद हमें रियलिटी दिखा रहे हैं इस लाइनों से जो है प्रभुपाद हमें रियलिटी दिखा रहे हैं कि क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। और आप लोग देखेंगे कि मीडिया के माध्यम से भी जो है हम लोग देखते हैं कि भगवान के बारे में गलत गलत धारणाएं लोग जो है मजाक उड़ाते हैं। आप देखेंगे कई बार सोशल मीडिया पे जो है ऐसे कुछ पोस्ट आते हैं जिसमें हम लोग भगवान का जो है मजाक उड़ाते हैं और परंतु हम लोग उसको कुछ नहीं कर पाते। तो इसलिए जो है हम लोगों को प्रभुपाद के श्लोक से बहुत कन्विक्शन लेना चाहिए कि जिस तरह श्रील प्रभुपाद का कन्विक्शन था अपने गुरु के आदेश के प्रति और भगवान के प्रति, उस तरह जो है हमें भी कन्विक्शन लेना चाहिए श्लोक से। जैसे इसमें बताया गया है कि जब किसी घर में आग लग जाती है तो उस घर के रहने वाले अपने पड़ोसियों से, चाहे वे विदेशी हों, सहायता प्राप्त करने के लिए दौड़े जाते हैं और वे बेचारे उनकी भाषा ना जानते हुए भी अपने भाव व्यक्त करते हैं और पड़ोसी उनकी आवश्यकता समझ लेते हैं, भले ही वे भाव उनकी भाषा में व्यक्त ना हुए हों। अगर आपके घर पे आग लगी है, आप साउथ इंडिया के अंदर हैं या किसी ऐसे कंट्री में हैं, इंग्लैंड में हैं या जर्मनी में हैं जहां पे लोग अंग्रेजी भाषा नहीं जानते, चाइना में हैं, तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? आपके घर में आग लगी है, एजेंसी है, इतनी एजेंसी की घर में आग लगी है और आप भाग रहे हैं, आपके घर में आग लगी, तो आप पड़ोसी के पास जाकर, चाहे वो किसी भी हो, उसको समझाएंगे नहीं समझाएंगे? अपनी बात समझाएंगे कि मेरे घर में आग लगी है बताइए, या वहां बैठे रहेंगे आराम से? क्या करेंगे बताइए आप लोग? कैसे भी है उसको समझाएंगे ना, जाके समझाएंगे ना उसको कि भैया मेरे घर में आग लगी है, चाहे उसको आपको उसकी भाषा समझ ना आए, चाइनीज आपको समझ ना आती हो, परंतु आप उसको इशारों में समझाएंगे कि भाई मेरे घर में आग लगी है, मेरी रक्षा करो, मेरी सहायता करो। इतनी अर्जेंसी है ये। हमारे भारत देश में प्रचार करना इतनी अर्जेंसी है जितना कि हमारे घर में आग लगी है। तो पूरे विश्व में आग लगी है, पूरे विश्व के अंदर जो है ये आग लगी है। और ऐसा नहीं है कि आग आपके घर पे हो सकता ना हो, परंतु ये मत सोचिएगा कि वो आग आपको टच नहीं करेगी। अगर पूरे विश्व में आग लगी है तो कहीं ना कहीं वो आपको भी, उस आग की लपटें आपके पास भी आएंगी, आप उससे बच नहीं सकते, उस आग से आप बच नहीं सकते। अभी हम लोग देखते हैं कि रशिया, कितने समय से रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, पूरा विश्व जो है चाह रहा है कि वो युद्ध रुक जाए। तो सोचिए कितना, अभी आप ये सोचिए कि जो लोग बेचारे वहां पे यूक्रेन में रह रहे होंगे, उन्होंने, किसी ने अपना घर बनाया, बढ़िया घर बनाया, वो पता चला घर बनाने के बाद जो है वहां पे बम का गोला और वो घर तहस नहस। नहीं, उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि मेरा जो है घर ऐसा हो जाएगा। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि हम सपने में भी नहीं सोचते, परंतु वो हो जाती हैं, हमारे ख्वाबों ख्याल में भी नहीं होता। एक घर बनाया हमने, पता चला कि वो घर जो है हमारा गिर गया, भूकंप आया और वो घर ढड़ा नीचे। कुछ भी हो सकता है, हो सकता है, नहीं हो सकता। तो इसलिए जो है इस आग, जो आग लगी है इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरे संसार में जो है आग लगी है, उस आग की लपटें जो है हमारे साथ भी आएंगी। उस आग की जो है लपटें कहीं ना कहीं जो है हमें भी प्रभावित करेंगी। ऐसा नहीं, क्यों? क्योंकि हम इस संसार में रहते हैं, तो कहीं ना कहीं जो है हमें इस चीज को सफर करना पड़ सकता है। तो इसलिए जो है इस प्रचार की बहुत आवश्यकता है। अगर कोई लाइन हमारे आगे खींची हुई है, अगर कोई लाइन खींची है, उसको हम मिटा नहीं सकते, तो क्या करेंगे उसके साथ? क्या करेंगे हम? एक और लाइन खींच देते तो वो क्या होता है, लाइन छोटी हो जाती है ना। अगर हमें किसी लाइन को
छोटा करना है, उसको मिटा नहीं सकते तो क्या करेंगे, दूसरी लाइन साथ खींचेंगे तो वो क्या हो जाएगी, लाइन छोटी हो जाएगी। तो उसी तरह है कि अगर हम कुछ नहीं कर पा रहे तो हम लोग क्या करें, ज्यादा से ज्यादा प्रचार करें, श्रीमद् भागवत गीता और भागवतम का ज्यादा से ज्यादा प्रचार करें, ज्यादा ज्यादा पुस्तकों का वितरण करें। क्यों? एक तो हमारी ड्यूटी भी है ये, क्योंकि हम भारत देश में रहते हैं, हमारी ड्यूटी भी है, और दूसरा आग लगी हुई है, दूसरा इस संसार में कलह की आग है, ना चाहते हुए उससे बच नहीं सकते, कहीं ना कहीं हमें तो उस आग को बचाने का एक ही उपाय है कि हम लोग जैसे लाइन खींची है ना तो दूसरी लाइन खींचें। उसको हम रोक नहीं सकते परंतु एक दूसरी लाइन तो खींच सकते हैं। तो क्यों? अगर हम ज्यादा से ज्यादा प्रचार करेंगे तो निश्चित रूप से जो है हम भक्त बना पाएंगे। आप देखिए भारत मतलब फॉरेन कंट्रीज में आप जाइए तो वहां पे जो है बहुत जबरदस्त प्रचार हो रहा है। मैं एक लेक्चर में सुन रहा था कि जब कोरोना आया था ना, कोरोना आया था जब, तो हर व्यक्ति हाहाकार कर रहा था, हाहाकार हर व्यक्ति कर रहा था। परंतु हमारे अमेरिका में एक भक्त हैं हिज ग्रेस वैसे की प्रभु, श्री प्रभुपाद के शिष्य हैं। उन्होंने अमेरिका के अंदर कोरोना के टाइम पे सबसे ज्यादा श्रीमद् भागवतम का वितरण किया। उस कोरोना टाइम के अंदर जो है सबसे ज्यादा श्रीमद् भागवतम का वितरण किया। उस समय सोचिए, जब व्यक्ति कोरोना से त्राही कर रहा है तो उस समय जो है उन्होंने सबसे ज्यादा भागवतम का वितरण किया। क्यों? क्योंकि उस समय लोगों की सबसे ज्यादा नीड वही श्रीमद् भागवतम थी। क्यों थी? कि उस समय जो है लोग इतने टेंशन में थे, इतना फ्रस्ट्रेशन में थे, देख के वो सब चीज देख के जो है इतना लोग थे। तो अगर आप उनको श्रीमद् भागवतम दे रहे हैं तो उसको पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से उनको शांति मिलेगी। आपकी जानकारी के लिए मैं बताऊं कि कोरोना के अंदर जो तो क्या था कि हमारे इस्कॉन ने काउंसलिंग के लोग जो है फोन करते थे, इस्कॉन का जो है काउंसलिंग करता था लोगों की। लोग इतने फ्रस्ट्रेशन में थे, इतने परेशान थे कि वो लोग फोन करते थे इस्कॉन के लोगों। और इस्कॉन ने जो है काउंसलिंग जो है वो बनाया था। हमारे पास भी आया था फोन कि आप लोग भी जो है प्रभु जी प्रचार करिए रोहतक में। हम उन्होंने नंबर दिए थे कुछ, तो उन लोगों को काउंसलिंग करना था। मेरा भी मौका मिला था एक आधे किसी को प्रचार करने का फोन के द्वारा। लोग इतने फ्रस्ट्रेशन में थे कि इस्कॉन वाले जो है इस्कॉन की शरण ले रहे थे, इस्कॉन के को फोन कर रहे थे कि आप हमें प्लीज बचाइए, आप हमें बचाइए कि हम लोग इतना फ्रस्ट्रेशन में, हम समझ नहीं पा रहे हैं। जब सेकंड वेव में तो और ज्यादा हुआ था ये चीज, फर्स्ट वेव में कम थी, सेकंड वेव में वो जब देख रहे थे कि एक यंग जनरेशन जा रही है, तो सोचिए आप कितना व्यक्ति को लग रहा होगा। तो उस समय में जो है लोगों ने श्रीमद् भागवत तक की शरण ली, और वही एक माध्यम है। श्रीमद् भागवत और भगवद गीता ही एक माध्यम है जिसके द्वारा हम इस आग को रोक सकते हैं, और कोई इसको माध्यम नहीं है। अदरवाइज तो कहीं ना कहीं हमें भी इसका जो है हमारे को भी इफेक्ट करेगी। आप सोचिए, आप अपनी लाइफ में देखिए कि कहीं ना कहीं तो ये चीज है। हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं, परंतु जब हमारे बच्चे स्कूल में जाते हैं तो वहां जाकर क्या करते हैं, दूसरी चीजें सीखते हैं। अभी पीछे कुछ साल पहले जो है, अभी कुछ टाइम ही हुआ है, इस्कॉन जो है फूड फॉर लाइफ करता था दिल्ली के स्कूल्स में। दिल्ली के स्कूल्स में जो है फूड फॉर लाइफ करता था, खिचड़ी बांटता था, प्रसाद देता था, मिड डे मील। तो वहां के जो दिल्ली जो स्कूल्स हैं, वहां के जो तथाकथित लोग हैं, उन्होंने बोला कि बच्चों को न्यूट्रिशन और प्रोटीन चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, मिड डे मील बंद करा के क्या किया, हम तो एग्स देंगे। उन्होंने क्या किया, ये कहा कि हम स्कूल्स में बच्चों को एग्स देंगे। क्यों? बच्चों को न्यूट्रिशन चाहिए, प्रोटीन चाहिए, इसके लिए एग्स देंगे। तो उन्होंने बोला इस्कॉन को कि आप दे सकते हो, ठीक है, तो हम किसी और से टाइप करेंगे। तो इस्कॉन का जो है मिड डे मील प्रोग्राम बंद हो गया। क्यों? क्योंकि उनको एग चाहिए था। तो सोचिए, तथाकथित लोग जो है बैठे हैं वहां पे, वो ऐसा कर रहे हैं, तो सोचिए कितना जरूरत है। और इस्कॉन जो है अपनी तरफ से बहुत प्रयास कर रहा है कि इस मूवमेंट जो है लोगों को ज्यादा प्रचार कर रहा है, पुस्तकों का वितरण कर रहा है। मायापुर के अंदर एक भक्त थे, रशिया के भक्त थे, उनके दोनों हाथ कटे हुए थे। वो आर्मी में थे पहले, और उनके दोनों हाथ जो थे कटे हुए थे। तो भक्त जो है मायापुर में एक बार आए, तो वो पुस्तकों का वितरण करते थे। क्या करते थे वो? पुस्तकों का वितरण। रशियन थे वो, आर्मी में थे, पुस्तकों का वितरण करते थे। तो
जो है रशिया के अंदर वो जाते थे, अपने बैग में पुस्तक टांग लेते थे और अपने यूं हाथ में जो है, जैसे उनके हाथ तो थे नहीं तो यहाँ से पकड़ के लोगों को कहते थे ये लीजिए, लोग को रोकते थे, उनके पास देखते थे पुस्तक है तो देते थे, भाई आप लीजिए, अपनी भाषा में बोलते थे लीजिए, तो लेता था, तो वह कुछ सेवा है, डोनेशन कुछ आप दीजिए हमारे को, तो वो व्यक्ति जो है डोनेशन उनको दे देता था। तो आपकी जानकारी के लिए वो व्यक्ति पूरे रशिया के अंदर सबसे बड़े डिस्ट्रीब्यूटर फर्स्ट आए थे पूरे रशिया के अंदर बुक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। दोनों हाथ नहीं है परंतु पुस्तकों का वितरण कर रहे हैं, प्रपात के ग्रंथों का वितरण कर रहे हैं। तो सोचिए क्या भगवान प्रसन्न नहीं होंगे क्या उनसे? सोचिए कितनी कृपा मिलेगी उनको भगवान की, मिलेगी नहीं मिलेगी? क्यों? कि उन्होंने अपने एफर्ट्स को किसमें लगाया? भगवान श्री कृष्ण की सेवा में। तो असली चीज तो यही है कि जो हम कर रहे हैं उस करने के साथ साथ जो है अपने बेस्ट जो है भगवान की सेवा के लिए देना चाहिए। जो हमारा टैलेंट है, जो हमारा अंदर टैलेंट है उसको क्या करना चाहिए? भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। जो हमारा टैलेंट है, आप देखिए कि हमारे स्कॉन में बहुत सारे IITians बच्चे लोग हैं, डिवोटीज हैं, जो लैक्स ऑफ IIT से जॉब, जो व्यक्ति IIT से पास आउट होता है और वो सोचता है कि मेरे को एक अच्छी जॉब करनी है, अच्छी सैलरी, बहुत बढ़िया सैलरी, 50 लाख 1 करोड़ रुपए सैलरी उनकी होती है IIT के इंजीनियरिंग करने के बाद। वो छोड़ के क्या करते हैं? वो भगवान की सेवा करते हैं। क्या करते हैं? वो भगवान की सेवा करते हैं। अभी हमारे कुरुक्षेत्र में एक भक्त हैं, वो NIT इलाहाबाद से उन्होंने बीटेक किया, NIT इलाहाबाद से उन्होंने बीटेक किया। उसके बाद वो बोले कि वहां से वो भक्त बने NIT इलाहाबाद से, तो बोले कि मेरे को फुल टाइम ज्वाइन करना है। उनको रोक दिया गया, अभी रुकिए आप, ठीक है, उनको रोका, अभी रुकिए, थोड़ा और पढ़ाई करिए अभी। तो वहां पे उन्होंने भक्त बनाए, NIT इलाहाबाद में प्रचार किया, उन्होंने यूथ को जोड़ा। फिर वो उनको बोला गया कि आप IIT क्लियर करो और MTech करो वहां से। फिर उन्होंने IIT क्लियर किया, सोचिए बीटेक करने के बाद IIT क्लियर किया और IIT क्लियर करने के बाद उन्होंने MTech किया। कहां से? IIT रुड़की से। MTech किया कहां से? IIT रुड़की से। और IIT रुड़की से जो है उन्होंने MTech करने के बाद जो है वहां के लोगों को प्रचार किया, IIT रुड़की में प्रचार किया। इस टाइम IIT रुड़की में बहुत अच्छा प्रचार हो रहा है। वहां से कई सारे भक्त जो है IIT रुड़की से निकलकर जो है बहादुरगढ़, पंजाबी बाग, कुरुक्षेत्र, बहुत सारे भक्त लोग वहां से IIT रुड़की से जो है आए हैं, फुल टाइम हुए हैं यहाँ से। और उसके बाद जो है उन्होंने वहाँ पे MTech के वहाँ पे प्रचार किया रुड़की में। और उसके बाद वहाँ पे उन्होंने जो है फिर बोले कि मेरे को फुल टाइम आना ज्वाइन करना है। फिर उनको रोक दिया गया, अभी रुकिए, अब आप क्या करिए? MTech कर लिया, अब आप यहाँ पे जॉब करिए। उन्होंने वहाँ पे जॉब किया IIT रुड़की के अंदर, एज ए फैकल्टी जॉब किया और एज ए फैकल्टी जॉब किया उन्होंने। और उसके बाद जो है वहाँ पे फैकल्टी को भी जो है उन्होंने प्रचार किया। फिर उसके बाद जो है फुल टाइम ज्वाइन किया। अभी पिछले ही हफ्ते ही जो है उनसे मिले हैं हम लोग, कुरुक्षेत्र में हैं वो। कभी सौभाग्य मिले तो आप लोगों को यहाँ पे उनको बुलाएंगे, उनको लेक्चर जरूर करवाएंगे यहाँ पे। तो सोचिए कितना, मतलब उन्होंने क्या किया, अपनी प्रतिभा को, उनका जो टैलेंट था उसको क्या किया उन्होंने? भगवान की सेवा के लिए यूज किया। पता नहीं कितने भक्तों को भक्त बनाया उन्होंने। IITians बहुत है कुरुक्षेत्र में इस टाइम ना, भगवान की कृपा से, प्रभुपाद की कृपा से जो है बहुत सारे IIT भक्त हैं जो कि इस्कॉन कुरुक्षेत्र के अंदर सेवा कर रहे हैं, बहुत बढ़िया सेवा कर रहे हैं और प्रचार को निरंतर बढ़ा रहे हैं। जो चीज हमारे लिए जितनी अर्जेंट होती है ना, जो चीज हमारे लिए जितनी बड़ी अर्जेंट होगी उतना उसकी प्रायोरिटी हमारे लिए हाई होती है। ध्यान रखिएगा इस बात को। आप भी देखेंगे अपने लाइफ में, देखेंगे जिस चीज की हमारे को अर्जेंसी होगी उसकी प्रायोरिटी हमारे लिए उतनी हाई होगी। और डिपेंड करता है कि हमारी अर्जेंसी किस चीज में है। किसी की पैसा कमाने में इमरजेंसी होती है तो उसकी प्रायोरिटी उसकी पैसा कमाने में हाई होती है। किसी की सेवा करने में इमरजेंसी होती है तो उसकी सेवा प्रायोरिटी फर्स्ट रहती है। तो देखिए सेवा तो करना ही है हमारे को, बिना सेवा के हम लोग नहीं रह पाएंगे, रह सकते। सेवा तो करना है, सेवा करना तो हमारी प्राइम ड्यूटी है। तो सेवा तो करना ही है हमारे को, चाहे वो किसी भी रूप में करेंगे हम लोग सेवा। अगर हम भगवान की सेवा नहीं करेंगे तो किसी और चीज की सेवा करेंगे। तो मनुष्य का जो है, मनुष्य का ये उसकी नेचर है कि उसको सेवा करना है। चाहे वो कुत्ते बिल्ली की सेवा करें, चाहे वो उन बच्चों की सेवा करें, चाहे वो समाज की सेवा करें, चाहे वो भगवान की सेवा करें। सेवा तो उसको करनी ही है और बिना सेवा किए व्यक्ति रह नहीं सकता। तो हमें देखना है कि हमारी प्रायोरिटी क्या है, हमारी एजेंसी क्या है। तो अभी जो
नीड है, जैसे कि हमने बताया कि आग लगी हुई है और हमें जो है इस आग से खुद को भी बचाना है और लोगों को भी बचाना है। हमारे पास वैक्सीन है तो उस वैक्सीन के द्वारा हमें और लोगों को भी वैक्सीन देनी है ताकि और लोगों का जीवन भी इसमें अच्छा हो सके। तो हमारी ड्यूटी है, ये प्राइम ड्यूटी है। बीइंग भारत देश में जन्म लेने का मतलब यही है कि हम लोग इसका प्रचार करें। सोचिए, जब विदेश में लोग रहते हुए लोग जिनको कुछ नहीं मालूम, वो लोग इतना प्रचार कर रहे हैं, तो हमारी तो प्राइम ड्यूटी बनती है। तो हम तो इसी चीज में रहे हैं, पले हैं, बड़े हैं, तो हमारी तो सबसे पहले ड्यूटी, ये तो हमारा धन है, ये हमारा असली धन है कि हम लोगों को प्रचार करना है। इस चीज को हमें बहुत अर्जेंसी में लेना चाहिए। अपनी लाइफ को सोचना चाहिए कि मेरे लिए सबसे अर्जेंट यही है, सबसे अर्जेंट कार्य मेरे लिए क्या है कि मुझे प्रचार करना है। और प्रचार करने के लिए कोई योग्यता नहीं चाहिए भाई, कोई योग्यता नहीं चाहिए। मैं आपका एग्जाम्पल हूं, मेरे में कोई योग्यता नहीं है, मेरे में कोई योग्यता नहीं है, कोई योग्यता नहीं। केवल क्या करना है, आपको बोलना आना चाहिए, बस आपको बोलना आना चाहिए, पढ़ना आना चाहिए, वही चीज चाहिए और कुछ नहीं करना। कोई योग्यता नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको एक परफेक्ट लेक्चरर बनना है, लेक्चर देना है, नहीं करना, बस आपको पढ़ना चाहिए। एज इट इज जो आपने संदेश सुना है उसको दोहराना है, बस कुछ नहीं करना है। और कोई योग्यता नहीं चाहिए। आप कीर्तन जो है, प्रपात में कोई योग्यता नहीं थी, देखा जाए तो प्रपात में ना प्रपात अच्छे से कीर्तन करते थे, मतलब परंतु देखेंगे प्रपात तो है निश्चित रूप से शक्तिवश अवतार थे भगवान के, ऐसा नहीं है। परंतु जब स्टार्टिंग में जो वो पाश्चात्य देश में गए, उनमें ऐसा कुछ नहीं था कि मतलब वो कीर्तन करते थे तो करताल, कोई मृदंग नहीं बजता था, कुछ नहीं बजता था, खुद मृदंग बजाते थे, खुद करताल बजाते थे। हमें तो बहुत सारी चीजें चाहिए होती है, इंस्ट्रूमेंट चाहिए होते हैं। प्रपात क्या थे? कुछ भी नहीं थे। बस उनमें क्या था, इस चीज की प्रायोरिटी थी, उनको अर्जेंसी थी, उनको पता था कि कितना अर्जेंट है। उनके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी ये थी कि मेरे को उसको करना है, अपने गुरु को प्रसन्न करना है, भगवान के प्रसन्न करना है। कंफर्टेबल जोन में नहीं रहना है, इस कंफर्टेबल जोन से बाहर निकलना है। जब तक हम कंफर्टेबल जोन में रहकर सेवा करेंगे तो कुछ नहीं होगा। इस कंफर्टेबल जोन से बाहर तो निकलना ही पड़ेगा, बाहर तो जाना ही पड़ेगा, पेन तो लेना ही पड़ेगा। बिना पेन लिए हम नहीं कर सकते। तो समझ के चलिएगा, जितना ज्यादा हम पेन लेंगे, जितना ज्यादा हम गुरु के मूड से सेवा करेंगे, जितना ज्यादा हम प्रपात के अकॉर्डिंग मूड से सेवा करेंगे, उतना ज्यादा जो है हम लोग आध्यात्मिक रूप से उन्नति करेंगे। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, श्रील प्रपात बोल रहे हैं। श्रील प्रपात ने तात्पर्य में लिखा है, श्रील प्रपात ने अपने आचरण से हमें सिखाया है कि कितना संघर्ष करना पड़ता है प्रचार के लिए। कितना संघर्ष किया प्रपात ने अपने जीवन में, कितना संघर्ष करना पड़ता है। और श्रील प्रपात के और भी शिष्य हैं, जयपता का स्वामी महाराज, जानते हैं आप लोग जयपता स्वामी महाराज को? जानते हैं ना, देखा होगा जयपता स्वामी महाराज को, देखा है आप लोगों ने? वो एज है रिटायरमेंट की। क्या एज है वो? रिटायरमेंट की। चाहते थे तो वो भी रिटायर हो सकते, बैठ सकते हैं आराम से, पर क्या वो बैठे हैं? नहीं। बोलते हैं तो मुंह से उनके वो निकलता है, भक्त चाहिए होता है साथ में जो बोल नहीं पाते हैं, परंतु फिर भी डेडिकेटली जो है प्रपात के मिशन में लगे हुए हैं, जा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। श्रील प्रपात 1977 के अंदर जब बिल्कुल शरीर शिथिल था, बोल रहे हैं कि मेरे को वेस्ट में लेके चलो, बोल रहे हैं मेरे को वेस्ट में लेके चलो। 77 के अंदर बिल्कुल शरीर निढाल है, बोल रहे वेस्ट में लेके चलो। तो उनके शिष्यों ने, तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने जो है टिकट्स करवाई, उनके 3 टिकट पे जो है प्रपात लेट के गए वहां पे, और उनको लेके गए अमेरिका में गए, वहां पे प्रचार किया। फिर लंदन जाना था, परंतु रास्ते में श्रील प्रपात की तबीयत खराब हो गई वहां जाके, तो फिर जो है वहीं से वापस वृंदावन लेके आए। तो सोचिए, ऐसा शरीर है, कुछ भी चल नहीं पा रहे हैं, खुद से 3 भक्त चाहिए साथ में उनको ले जाने के लिए, परंतु फिर भी क्या कह रहे हैं कि मेरे को वेस्ट में जाकर प्रचार करना है। क्यों? एजेंसी। हमारे गुरुदेव विश्वनाथ गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जब देहरादून गए तो बिल्कुल भक्त लोग मना करते रह गए, महाराज आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आप देहरादून मत चलिए, परंतु महाराज ने बोला नहीं, मेरे को जाना है। वहां जाके भूमि पूजन किया, भूमि पूजन किया, जीबीसी मीटिंग करी, सब चीजें करी। करने को ऑनलाइन भी कर सकते थे, भक्तों मना कर रहे हैं, मान सकते थे बात, परंतु नहीं, अपने आचरण से सिखाया कि कितनी प्रायोरिटी है, कितनी अर्जेंसी है उनको इस प्रचार कार्य को करने की। अपने जीवन से देखते हैं हम लोग,
कितने कितने श्रील प्रभुपाद के शिष्य हुए हैं जिन्होंने अपने आचरण से, अपने जीवन से हमें ये चीज सिखाई कि कितना कितना हमें सब करना है, प्रचार को कितना बढ़ाना है। क्यों? क्योंकि हमारी अर्जेंसी है ये। जब हम इस चीज को समझ जाएंगे कि प्रचार कार्य हमारे लिए बहुत अर्जेंट है, हर सब चीज से अर्जेंट, जब हम इसको प्रायोरिटी में रखेंगे तो फिर जो है हम लोग अपने अंदर, फिर हम लोग इसको डेफिनेटली बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि आप लोग इस प्रचार कार्य में जुड़िए। हमें बहुत आवश्यकता है यहाँ पे रोहतक में प्रचार करने के लिए। हम लोग चाहते हैं कि भक्त लोग जुड़े, जो कि सब मिलकर जो है अच्छे से प्रचार कर पाए। ये मत सोचिए कि मेरा मन, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मैं तो ना अच्छा कीर्तन करता हूँ, ना कुछ बोल सकता हूँ, कैसे भी नहीं। कुछ भी है आपके पास, कोई दिक्कत नहीं है। भगवान ये नहीं देखेंगे कि आपके अंदर क्या है, भगवान देखेंगे कि आप कितना कर रहे हो। बस योग्यता है नहीं है, दैट डजंट मैटर, कोई दिक्कत नहीं है। आप जैसा भी कर सकते हो उसको करिए, भगवान की सेवा के लिए करिए। बस कंफर्टेबल जोन से बाहर निकलिए, थोड़ा संघर्ष करिए, संघर्ष बहुत जरूरी है। तो आप भक्तों से प्रार्थना करते हैं कि आप लोग जो है संकीर्तन में भी आइएगा। 11 तारीख को शाम को संकीर्तन रहेगा, 5:30 पौने 6 बजे हम लोग असम्बल होकर फिर चलते हैं यहाँ पे कीर्तन के लिए। तो भक्तों से प्रार्थना है, आखिरी इस होली से पहले का आखिरी कीर्तन है, तो ज्यादा ज्यादा भक्त लोग इस संकीर्तन में आए और ज्यादा ज्यादा जो है लोगों को इनवाइट करें इस होली कार्यक्रम के लिए, और बहुत अच्छे से प्रचार करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। इस बात को हमेशा ध्यान रखिए कि आग लगी हुई है, इस बात को कभी मत भूलिए कि आग लगी हुई है और आपको लोगों को समझाना है। इशारों में समझाइए, कैसे भी समझाइए, कार्यक्रम लेके आइए, कार्यक्रम में लेके आइए, पुस्तक दीजिए, कैसे भी दीजिए, परंतु उनको समझाइए अपनी बात कि कितना इंपॉर्टेंट है इस आग से बाहर निकलना। ठीक है, तो इसको हमेशा ध्यान रखिए, इस बात को, ये बहुत जरूरी चीज है। हरे कृष्णा।